उसका खुशी का ठिकाना नहीं है। कभी तो हंस लिया करो, वो ऐश की जिंदगी जी रहा है। मैं बहुत पहले ही पहुंच गया था, वह मन ही मन में गाली दे रहा होगा। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर आप इन्हें ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसा कि गाइस आप सभी को पता है, हमारे चैनल पे स्पोकन इंग्लिश सीरीज चल रही है जो कि 40 डेज़ की है और आज डेट 35 है गाइस। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, खुशी का ठिकाना न होना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, जब से तुम उसके ज़िंदगी में आई हो उसका खुशी का ठिकाना नहीं है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कुडेंट बी हैप्पियर का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। जब से तुम उसकी ज़िंदगी में आई हो उसका खुशी का ठिकाना नहीं है। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, ही couldn't be happier since you have come into his life. He couldn't be happier since you have come into his life. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, जब से वह पिता बना है उसका खुशी का ठिकाना नहीं है। आप इसे बना सकते हैं, He couldn't be happier since he has become a father. He couldn't be happier since he has become a father. आप इस तरीके से इसे बनाते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, ऐश की ज़िंदगी जीना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, वह ऐश की ज़िंदगी जी रहा है, या फिर हम लोग ऐश की ज़िंदगी जीते हैं। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप लिव इन अ लैप ऑफ लग्जरी का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह ऐश की जिंदगी जी रहा है क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, He is living in the lap of luxury because he has a lot of money. He is living in the lap of luxury because he has a lot of money. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मध्यम वर्ग के लोग ऐश की ज़िंदगी नहीं जीते हैं क्योंकि उनके पास पैसा कम होता है। आप इसके लिए इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस, मिडिल क्लास फैमिली डजंट लिव इन द लैप ऑफ लग्जरी बिकॉज दे हैव लेस मनी। मिडिल क्लास फैमिली डजंट लिव इन द लैप ऑफ लग्जरी बिकॉज दे हैव लेस मनी। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, में बहुत अच्छा होना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं गाइस, वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है, या फिर वह खाना पकाने में बहुत अच्छी है। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वेल वर्स्ड इन का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह पढ़ने में बहुत अच्छा है, वह पक्का सरकारी नौकरी ले लेगा। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, He is well versed in studying. He will definitely get the government job. He is well versed in studying. He will definitely get the government job. आप इस तरीके से इसे बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, वह खाना बनाने में बहुत अच्छी है, उसे सब कुछ बनाना आता है। गाइस यहाँ बनाना या पकाना दोनों के लिए कुक का ही इस्तेमाल किया जाएगा। शी इज़ वेल वर्स्ड इन कुकिंग, शी नोज टू कुक एवरीथिंग। शी इज़ वेल वर्स्ड इन कुकिंग, शी नोज टू कुक एवरीथिंग। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस,
कभी तो कुछ कर लिया करो, कई बार आप ऐसे बोलते हैं कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, या फिर कभी तो हंस लिया करो। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप डू एवर का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए। कभी तो हंस लिया करो, हमेशा गुस्से में रहते हो। गाइस डे टू डे लाइफ में आप इस तरीके से बोलते हैं, आप इंग्लिश में बना सकते हैं डू एवर लाफ, यू ऑलवेज स्टे इन एंगर। डू एवर लाफ, यू ऑलवेज स्टे इन एंगर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होगी। कभी तो उससे प्यार से बात कर लिया करो, वह तुमसे बहुत प्यार करती है। गाइस इसके लिए आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे डू एवर टॉक टू हर पोलाइटली, शी लव्स यू सो मच। डू एवर टॉक टू हर पोलाइटली, शी लव्स यू सो मच। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस बहुत पहले ही। कई बार आप ऐसे बोलते हैं वह बहुत पहले ही निकल गया, या फिर मैं बहुत पहले ही पहुंच गया था। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप मच अर्लियर का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए। तुम बहुत पहले ही चले गए थे, मैं तुम्हारे जाने के बाद आया था। गाइस ऐसे आप बोलते हैं डे टू डे लाइफ में, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं यू हैड गॉन मच अर्लियर, आई हैड कम आफ्टर यू लेफ्ट। यू हैड गॉन मच अर्लियर, आई हैड कम आफ्टर यू लेफ्ट। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं बहुत पहले ही पहुंच गया था, मुझे 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। मान लीजिए आप ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हैं और आप इस तरीके का सेंटेंस बोल रहे हैं आई हैड रीच्ड मच अर्लियर, आई हैड टू वेट 1 आवर। आई हैड रीच्ड मच अर्लियर, आई हैड टू वेट 1 आवर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस मन ही मन में। कई बार आप ऐसे बोलते हैं वह मन ही मन में कुछ बोल रही थी, या फिर वह मन ही मन में गाली दे रहा होगा। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इनवर्डली का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए। वह मन ही मन में गाली दे रहा होगा क्योंकि मैंने उसका काम नहीं किया। He would be inwardly abusing because I didn't do his work. He would be inwardly abusing because I didn't do his work. आप इस तरीके से इसे बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैंने नोटिस किया कि वह मन ही मन में कुछ बोल रही थी। गाइस आप डे टू डे लाइफ में अक्सर ऐसे हिंदी में बोलते हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं I noticed that she was inwardly speaking something. I noticed that she was inwardly speaking something. आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।